A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes in class 12th commerce, subject economics. We are going to discuss about the last unit of macroeconomics, that is balance of payment and foreign exchanges. In this video, we will discuss about the foreign exchange rate. Foreign exchange rate. अब जब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है. The currency except from the domestic currency is termed as a foreign exchange. All the foreign currencies are reserved held with the central bank of the country or apex bank of the country is generally termed as the foreign exchange. यानी कि हमारी खुद की करेंसी को छोड़ करके अब्रॉड की जितनी भी करेंसीज हैं, उन करेंसीज का जो आपकी सेंट्रल बैंक के पास में, अपेक्स बैंक के पास में रिजर्व रखा है, उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं. यानी कि अगर इंडिया के बिहाफ पर बात किया जाए तो यूएस डॉलर का जो रिजर्व मेंटेन किया गया है, इट इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज. तो अपन क्या बोल दें, ऑल द फॉरेंसिक करेंसीज एक्सेप्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी इज टर्म्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज. अब बात ये आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए अपन ये कहते हैं द रेट एट विच a unit of domestic currency is exchanged with the forensic currency. Forensic currency is termed as foreign exchange rate. Is termed as foreign exchange rate. सीधा सा मतलब है, मान लीजिएगा, माना कि एक रुपये के बारे में अगर बात की जाए तो आज एक बार इसको यूं समझ लीजिएगा कि एक डॉलर की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए 80 रुपए के बराबर है, हालांकि है नहीं, 73 पॉइंट समथिंग है, अपन मान रहे हैं कि एक बार के लिए मान लीजिए अगर एक डॉलर की वैल्यू 80 रुपए के बराबर है, तो एक रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपये की वैल्यू हो जाएगी डॉलर 1/80. तो एक रुपए में 1/80 डॉलर आपके पास आएगा. तो यही चीज क्या कहलाती है, एक्सचेंज रेट कहलाती है. द रेट एट विच यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज्ड विद द फॉरेंसिक करेंसी इज टर्म्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये आपके पास में सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन. अब बात ये आती है भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट में अपन जनरली दो तरह की रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं. एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. सीधा सा तरीका, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता क्या है. द फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस दैट इज अ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. दोबारा रिपीट कर देते हैं, द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस. फ्री मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स. फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स इन फॉरेक्स मार्केट और इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. उसी को अपन क्या कह देते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. सीधा सा मैं यहां लिख भी देता हूं, द रेट which is determined by the free market forces that is demand and supply of forex फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है,
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन की जाए, अगर वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिटरमाइन की जाए तो वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अब यहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है। देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप between the exchange rate and demand for forex, demand for forex। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, a relationship between the exchange rate and supply of a forex। ये दोनों चीजें काम की हैं आपके, इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड में और पॉजिटिव रिलेशनशिप सप्लाई में। इसके बेसिस पर आप एक डायग्राम बना लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। यहां पर आप यूनिट्स ले सकते हैं या क्वांटिटी ले सकते हैं फॉरेक्स की। यहां पर आप डिमांड एंड सप्लाई ले सकते हैं, यानी कि उसकी रेट डिटरमाइन करनी है। ये डिमांड है आपके पास में, डिमांड डाउनवर्ड स्लोप है। ये सप्लाई है आपके पास में, ये सप्लाई आपके पास में पॉजिटिव स्लोप्ड है। जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द एक्सचेंज रेट। यही क्या होगी आपकी एक्सचेंज रेट। जहां पर दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही आपके लिए हो जानी है इक्विलिब्रियम या फिर एक्सचेंज रेट। अब डिमांड और सप्लाई में अलग अलग इंपैक्ट्स आ सकते हैं। डिमांड्स राइज करेगी, अगर समझिएगा मैं इंपोर्ट्स अगर ज्यादा करता हूं तो बाहर के सामान की डिमांड हमारी डोमेस्टिक कंट्री में ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। पेमेंट हम हमारी करेंसी में तो नहीं करेंगे, हमें फॉरेंसिक करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अपने को फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना पड़ेगा। जब फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू आपके पास में बढ़ जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि यही काम उल्टा हो जाए, एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएं। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। अगर अपन सामान बेचेंगे तो फ्री में तो नहीं बेचेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो ये एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सचेंज रेट आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अभी तक आज के वीडियो में अपन ने केवल क्या पढ़ा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा। अब डिमांड के रीजंस क्या हो सकते हैं, सप्लाई के रीजंस क्या हो सकते हैं, या फिर अगर डिमांड रेस कर जाए तो वैल्यू का बढ़ना यानी कि एक्सचेंज रेट का बढ़ना, और डिमांड अगर कम हो जाए तो एक्सचेंज रेट का कम होना। सप्लाई का बढ़ना, अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट का कम होना, और सप्लाई का कम हो जाने से आपकी एक्सचेंज रेट का बढ़ जाना। इन चीजों के प्रैक्टिकल नॉलेज को अपन डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका अप्लाइड जो नॉलेज डिस्कस करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू विल हैव टू कवर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।